वेलकम टू भारत क्लासेस। आज है 1 जुलाई 2021। ठीक है, आज का करंट अफेयर देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन उड़ीसा तट से अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऐसा कौन है जो उड़ीसा तट से अग्नि पी का जो है परीक्षण किया है, वो भी सफल हो गया है? ठीक है, वो कौन है भाई? तब वो है DRDO ये है अपना। अच्छा, अग्नि जो पी है एक बैलिस्टिक मिसाइल है और अग्नि का ही वेरिएंट है। अग्नि का एक लेटेस्ट वर्जन अग्नि पी अभी लॉन्च हुआ है। अभी इसके पहले जो अग्नि है, अग्नि का 5 वेरिएंट आ चुका है। देखिए इस बार अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। ठीक है, यदि अग्नि पी की यदि हम बात करें, अग्नि पी की रेंज, अग्नि पी मतलब जो अभी लॉन्च हुआ है उसकी यदि रेंज की बात करें तो 1000 से 2000 किलोमीटर इसका क्या है, रेंज है। ठीक है, इसका 1000 से 2000 किलोमीटर अग्नि पी का रेंज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि 5000 किलोमीटर से अप जाने पे, ये सब सारे ये किलोमीटर में है, किलोमीटर, यदि 5000 किलोमीटर से अप जाने पे उसको, उस मिसाइल को इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरकॉन्टिनेंट मिसाइल कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 5000 किलोमीटर से ज्यादा होने पे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में डायरेक्ट जा सकता है, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोगों का राफेल आया था, राफेल इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल नहीं है एक्चुअली। वहां पे जब फ्रांस से चला था तो वहां पे बीच में फ्यूल लेने के लिए रुका था, उसके बाद इंडिया आया था। बट ये क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, इसका रेंज इतना है। वो एक जहाज था, एयरक्राफ्ट था, और ये एक मिसाइल है, तो ये दोनों मिक्स मत करिएगा। ठीक है, यदि हम डीआरडीओ के बारे में बात करें तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? डीआरडीओ के बारे में बात करें तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका स्टेबिलिटी होता है इसका स्टेबिलिटी होता है 1998 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसके हेड जो हैं, इसके डीआरडीओ के जो हेड हैं, जो सतीश रेड्डी जी हैं, जी सतीश रेड्डी इनका पूरा नाम है। और जो डीआरडीओ है ये डिफेंस मिनिस्टर के अंदर में आता है। तो डिफेंस मिनिस्टर हमारे कौन है? तो राजनाथ सिंह जी हैं। आप उनको ये बताइए कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? सभी लोग जानते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जो ना जानता हो। तो किसको बोलते हैं? अपने जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिन हस्ती को हम खो चुके हैं 2014 में। यदि हम बात करें मिसाइल वोमेन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? मिसाइल वोमेन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? मैन इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया सब जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल वोमेन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? टैसी थॉमस को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये जो उड़ीसा के तट पे किया है, उड़ीसा से कहाँ किया है? उड़ीसा के तट पे, उड़ीसा कहाँ किया है? उड़ीसा की किस जगह किया है? चांदीपुर में किया है। कहाँ किया है? चांदीपुर में इसका क्या किया? सफलतापूर्वक परीक्षण किया है उड़ीसा के चांदीपुर जगह पे। ठीक है, अच्छा उड़ीसा की यदि हम बात करें तो उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप था। व्हीलर द्वीप का नाम उड़ीसा जो, जैसे ये देखिए ये मैप है, यहाँ पे उड़ीसा है। ठीक है, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर क्या है? एक व्हीलर द्वीप था। क्या था? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। क्या किया गया है? इस व्हीलर द्वीप का नाम मैं कहाँ लिखूं, और यहाँ लिख देता हूँ। जो व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप है, उसका नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। ठीक है, तो आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार
पुरस्कार किसने जीता है? क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार किसने जीता है? क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जापान का फुकुओका जो ग्रैंड पुरस्कार है किसने जीता है? जापान, इसमें देखिए हर देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है, तो एक ये सर्वोच्च सम्मान है, कहाँ का है? जापान का है। किसको दिया गया है? ये है पराक्रमी सेनाथ को दिया गया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इसका बस नाम ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप को भारत से किस देश में स्थानांतरित किया जाएगा? किस देश में स्थानांतरित किया जाएगा? चलिए क्वेश्चन क्या है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को भारत से किस देश में स्थानांतरित किया जाएगा? आईसीसी जो T20 वर्ल्ड कप है 2021 में भारत में होने वाला था, लेकिन अब उसको ट्रांसफर कर दिया गया है किसी दूसरे देश में, भारत से ट्रांसफर कर दिया गया है। तो किस देश में कर दिया गया है? तो ये है यूएई में कर दिया गया है। हमारी T20 की बात कर लेते हैं, आईसीसी T20 की यदि हम बात करें, देखिए यदि हम आईसीसी वर्ल्ड T20 की हम बात करें, किसकी? आईसीसी T20 वर्ल्ड की, देखो जो T20 है वो आईसीसी के अंदर कब खेला गया? अंडर आईसीसी इन 2007 में पहली बार क्या हुआ था? मैच हुआ था किसका? आईसीसी के अंदर सबसे पहली बार T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था, T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था ये 2007 में हुआ था। सबसे पहली बार कहाँ पे हुआ था? सबसे पहली बार यदि बात करें तो सबसे पहली बार हुआ था साउथ अफ्रीका में। कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। क्या T20 वर्ल्ड कप जो है सबसे पहली बार आईसीसी 2007 में हुआ था, और सबसे पहला जो मैच था, फर्स्ट जो मैच था वो कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो भाई ये जहाँ पे टीवी बहुत ज्यादा फुटते हैं, कहाँ पे हुआ था? इंडिया एंड पाकिस्तान में हुआ था। इंडिया एंड पाकिस्तान में हुआ था। आप हमको ये बताइए, जो T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कौन हैं और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन हैं? दो चीज आप हमको बता दीजिए। सबसे ज्यादा रन की बात करें, रन हाईएस्ट इन T20 वर्ल्ड कप, यदि बात करें विकेट हाईएस्ट इन T20, बताओ भाई, यदि T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कौन व्यक्ति हैं? सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले किसने बनाया था? तो वो है भैया, कौन बनाया है? जयवर्धने बनाया है। कौन बनाया है? जयवर्धने
जयवर्धने बनाए हैं। जयवर्धने जो है ये कहाँ के प्लेयर है? बांग्लादेश के प्लेयर है। कहाँ के हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या है? प्लेयर है, जयवर्धने है। और सबसे ज्यादा विकेट किसने बनाया है? आईसीसी T20 की ये बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा विकेट बात करोगे तो कौन बनाया है भाई? शाहिद अफरीदी बनाया है, जो कि कहाँ का है? पाकिस्तान का है। शाहिद अफरीदी जो कि कहाँ का है? पाकिस्तान का है। ठीक है, अच्छा और क्या हम बोल सकते हैं इसमें, ये बताओ और क्या कर सकते हैं? हाँ, एक चीज तो आपको बताया ही नहीं मैंने। क्या नहीं बताया भाई? ये जो यूएई में होने वाला है, बट यहाँ पे ये देखिए, ये क्वालिफाइंग मैच के लिए हम बात करें। क्वालिफाइंग मैच टोटल कहाँ पे होगा? ओमान में होगा। जितने ये मैचेस हैं इनके ओनली क्वालिफाइंग मैच जो होने वाला है वो ओमान में होने वाला है, और बाकी सारे मैच कहाँ पे होंगे? यूएई में होंगे। ठीक है, अब आया है एक वर्ड है आईसीसी। आईसीसी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। क्या है आईसीसी? आईसीसी का मतलब ये है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये है। इसकी जो स्थापना कब हुई थी, स्टेबिलिटी कब हुई थी? तो 1909 में हुई थी। यदि हम इसकी बात करें तो इसके हेड कौन है? हेड कौन है भाई इसके? बताओ। ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। इसके क्या है? ग्रेग बार्कले इसके हेड हैं। यदि हम बात करें सीईओ कौन है इसके? सीईओ कौन है? ये है मनु सहानी। कौन है? मनु सहानी। और यदि हम बात करें इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई। ऐसे हम लोगों को क्वेश्चन को करना है। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में इसका स्टेबिलिटी हुई थी। हेड कौन है? ग्रेग बार्कले है। सीईओ कौन है? मनु सहानी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? दुबई में। ठीक है, इतनी सारी बातें नोट कीजिए आप, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, ड्रैगन फ्रूट जून 2021 में किस तरह को निर्यात की गई? क्वेश्चन क्या है कि जो ड्रैगन फ्रूट जून 2021 में ये पूछ रहा है, ड्रैगन फ्रूट एक प्रकार का जो हमारा फल है वो किस देश में सप्लाई की गई? तो ये है भैया यूएई, दुबई में की गई। कहाँ पे गई? यूएई दुबई में की गई थी। ठीक है, अच्छा ये जो ड्रैगन फ्रूट है ना, ड्रैगन फ्रूट है, इसी का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? कमलम। किसके द्वारा रखा गया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, कौन? कमलम। कमलम जो है, कमलम
मतलब ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज कमलम किया गया था, किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अच्छा, यदि हम यूएई की बात करें, देखिए एक्सेप्ट सबसे पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो कि मतलब सबसे पहला एयरपोर्ट ऐसा है मतलब भारत के बाहर जो कि इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करता है। नहीं तो आप भारत से बाहर एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहां की जो लोकल उसके करेंसी है या फिर बास्केट करेंसी 5 करेंसी आती है तो उनमें आपको कन्वर्ट करना पड़ता था। लेकिन ऐसा फर्स्ट एयरपोर्ट है कहाँ का? दुबई का। फर्स्ट एयरपोर्ट दुबई जो कि इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट किया। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट कीजिए, आप नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वित्त वर्ष वित्त वर्ष 2021 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है? क्वेश्चन क्या है? वित्त वर्ष 2021 मतलब इसी साल जो 2021 का वित्त वर्ष है में कौन सा देश भारत में सबसे बड़ा निर्यात बना है? सबसे बड़ा निर्यात मीन्स क्या होता है? एक्सपोर्ट। इसके कहने का मतलब ये है कि जो सामान है वो भारत को मतलब दूसरे देश से भारत में सबसे ज्यादा सामान किस देश से भारत में आ रहा है? कहने का मतलब एक्सपोर्ट मतलब ये नहीं कि भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट मतलब भारत ले रहा है। भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार कौन बना है? तो फर्स्ट के लिए हम बात करें, कौन सबसे बड़ा भागीदार बना है भाई बताओ? फर्स्ट के लिए हम बात करें तो क्या है? यूएसए। ठीक है, फर्स्ट है यूएसए एंड सेकेंड नंबर पे कौन है? सेकेंड नंबर पे है चाइना। मुझे ये नहीं समझ में आता, अभी कुछ दिन पहले चाइना के प्रोडक्ट सारे आप बाइकआउट कर रहे थे और आज इसकी प्रोडक्ट दूसरे नंबर पे है भाई एक्सपोर्ट में। इंडिया है भाई, कुछ भी हो सकता है। देखिए अब हम यूएसए के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यूएसए के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यूएसए का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी यहाँ के हेडक्वार्टर है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट बताओ? यहाँ के प्रेसिडेंट क्या है? जॉय बाइडेन। कौन है? जॉय बाइडेन। यहाँ का तो वाइस प्रेसिडेंट बताओ? वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन है? कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की है भाई। कितनी बार बता चुका हूँ आपको, कमला हैरिस जो कि कहाँ की है? भारतीय मूल की है। ठीक है, और क्या जानते हैं हम लोग बाकी यूएई के बारे में? यूएसए है ना, हाँ। तो ये सब सारी चीजें। अच्छा, यूएसए के बारे में एक चीज और है, जो यूएसए का भारत के साथ जो युद्ध अभ्यास होता है, एक होता है युद्ध अभ्यास होता है, एक होता है बजट प्रहार होता है। ठीक है, और ये दोनों एक्सरसाइज भारत के साथ होते हैं। तो हमको इस क्वेश्चन बारे में इतना ही रखते हैं और आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।